नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर के सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर चर्चा की थी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या आपका सीपीसीटी का एग्ज़ाम हो। अब उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेटवर्किंग डिवाइस का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। और कल का जो मैंने वीडियो है, मैंने हब में पढ़ाया था कि नेटवर्किंग डिवाइस के आपके मैंने प्रकार दिखाए थे, जिसकी ट्रिक थी हर बरी में मत गाओ सारे गामा, और हम हब पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने जाना था कि सर आपका जो हब होता है, हब आपका 2 प्रकार का होता है। हब कितने प्रकार का होता है? तो सर आपका हब 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला प्रकार होता है, सबसे पहले प्रकार को बोला जाता है एक्टिव हब। हब का जो सबसे पहला प्रकार होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्टिव हब। अब ये सर एक्टिव हब क्या है, मेरी बात समझना। पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा हब कितने प्रकार के होते हैं। हब 2 प्रकार के होते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? एक्टिव हब। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्टिव है, मतलब ये कैसी कंडीशन वाला है, ये ढील ढाल नहीं है, ये सब चीजों में कैसे है? एक्टिव है। अब एक्टिव हब में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बिना बिजली के नहीं चलता। एक्टिव, मान लो अगर ये एक्टिव हब है, इसकी सबसे खास बात ये है कि इसको खाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बिजली की। बिना बिजली के ये नहीं चलता, मतलब बिना लाइट बिना करंट के एक्टिव हब को चलाया नहीं जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है वह कौन सा हब है जो बिना बिजली के नहीं चलता, तो कौन सा है? एक्टिव है। अगला, ये सिग्नल को रीजनरेट व रिप्लिकेट करता है। ये जो एक्टिव हब है, मान लो ये एक्टिव हब है, इसका काम क्या होता है? एक तो हमने जाना कि भैया ये बिना बिजली के बिना नहीं चलेगा, और दूसरा हमने जाना ये सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट व रिप्लिकेट। रीजनरेट व क्या कर देता है? रिप्लिकेट करता है। अब सर ये रीजनरेट और रिप्लिकेट क्या है, मेरी बात समझना। देखो ये हब हो या आपका राउटर हो या ब्रिज हो, कुछ भी कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, उसका एक ही काम होता है, एक जगह से एक कंप्यूटर से डेटा ले जाके दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचाना। यही तो काम है इस दादू का। ये मान लो एक्टिव हब है या हब है, इसका काम क्या है? एक जगह से दूसरा डेटा को दूसरी जगह और दूसरी जगह से डेटा को पहली जगह पे लाना। तो ये क्या करता है? जैसे मान लो इसने इसको कोई मैसेज भेजा। अब मान लो इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा है। अब एक मैसेज ए नामक कंप्यूटर से गया और यहां तक आ पाया। यहां आने के बाद मान लो ये मैसेज है, यहां आने के बाद ये मैसेज थक गया। अब बिल्कुल ऐसे धीरे 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 चल रहा है। तो ये एक्टिव हब क्या करेगा दोस्तों? वो जो आपका मैसेज है, मैसेज का मतलब जो आपका डेटा है, ये जो आपका सिग्नल है, आप सिग्नल बोलो यहां पर, जो आपका सिग्नल है उसके बढ़िया हाथ गुआर दबा देगा, उसको लस्सी वस्सी पीने को दे देगा, थोड़ा सा रेस्ट करने को दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा? फिर से चार्ज हो जाएगा। और जहां चार्ज होगा तो फिर से स्पीड में भाग के अपने गंतव्य यानी बी के पास ये पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया कि एक्टिव हब जो होता है, एक्टिव हब के पास जब सिग्नल आता है तो ये सिग्नल के ऊपर क्या करता है दोस्तों? ये सिग्नल को पकड़ता है, बैठाता है। अगर मान लो सिग्नल वीक हो गया है तो सिग्नल के थोड़ी हवा ववा बढ़िया भर देगा, थोड़ी उसे मरहम पट्टी कही देगा, अब फिर सिग्नल जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम थक गए हो, आराम कर लिए हो, तो ज्यादा तेज काम कर पाओगे। तो यही है कि एक्टिव हब एक ऐसा हब है, ये एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट व रिप्लिकेट करता है। और ये काम, जो काम एक्टिव हब करता है, जो काम एक्टिव हब करता है, यानी सिग्नल को रीजनरेट और रिप्लिकेट करने का काम, दोस्तों हूबहू यही काम कौन करता है? रिपीटर। आगे एक नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ाऊंगा मैं, रिपीटर। हब नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? हब रिपीटर ब्रिज। तो जो काम एक्टिव हब करता है वही काम कौन करता है? रिपीटर। रिपीटर का भी यही काम होता है, सिग्नल को रीजनरेट और रिप्लिकेट करना। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से वे कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है,
जो रिपीटर के जैसे काम करती है। तो एक्टिव हब मतलब जो काम एक्टिव हब का है वही काम किसका है, रिपीटर का। तो सबसे पहले पता चला दादू बिना बिजली के ना चलेंगे, सिग्नल पास आएंगे तो ऐसे नहीं है कि पाए वो इंसान भगा दिए, बढ़िया उसकी मलहम पट्टी करेंगे, रीजनरेट करेगा, रिप्लिकेट करेगा, उसके बाद सिग्नल को आगे भेजता है। और एक्टिव हब का दूसरा नाम क्या होता है, रिपीटर होता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी आप लोगों की, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसके एग्जाम में बनते हैं जितना मैंने लिखाया है। तो सबसे पहले हमने जाना एक्टिव हब के बारे में। अब दो प्रकार के हब होते हैं, एक्टिव हब तो हमने जान लिया, अब दूसरे नंबर पे हम दोस्तों जानेंगे पैसिव हब के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, पैसिव हब के बारे में। अब आपको भी पता है दोस्तों कि एक्टिव हब का अगर मैं उल्टी उल्टी बातें कर दूंगा तो कौन बन जाएगा, पैसिव हब। अगर मैं एक्टिव हब के बारे में उल्टी उल्टी बातें कर दूंगा, घुमा के बातें कर दूंगा तो कौन बन जाएगा, पैसिव हब। तो दोस्तों जब मैंने एक्टिव हब को उल्टा कर दिया, देखो जो ये मान लो अब ये कौन है, अब ये एक्टिव हब नहीं है, अब ये कौन है, पैसिव हब है। पैसिव हब क्या करता है, एक्टिव हब बिजली खा के चलता था, ये कहता है भैया बिजली दो तो भी दिक्कत, बिजली नहीं दो तो भी दिक्कत, यानी ये कैसे चल सकता है, ये बिना बिजली के भी चल सकता है। और ये जो पैसिव हब है, मान लो ये ए नामक कंप्यूटर है, अब नेटवर्क बनाना है तो इनको आपस में जोड़ेंगे, ए नामक कंप्यूटर ये बी नामक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अब ये इसको कोई सिग्नल भेज रहा है, अब मान लो जोड़ने के लिए तुमने किसका यूज कर दिया है, पैसिव हब का। तो जब ए अब भी इसको बी को सिग्नल भेजेगा, मान लो सिग्नल इधर तक आया, ये सिग्नल क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इस सिग्नल को यहां तक पहुंचना है, अब ये कमजोर है, तो ये पैसिव हब इतना हत्यार आदमी है, ये सिग्नल की मरम्मत नहीं करेगा, सिग्नल उसी तरह कढ़िलते 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 बी तक जाएगा। पैसिव हब सिग्नल की मरम्मत नहीं करता, जैसे हो वैसे जाओ, किसी भी प्रकार की मदद नहीं होती। तो एक्टिव हब और पैसिव हब में यही अंतर होता है, पैसिव हब बिना बिजली के चलता है, लेकिन आपका जो सिग्नल है उसको रीजनरेट व रिप्लिकेट नहीं करता, और जो एक्टिव हब है वो क्या कर देता है, सिग्नल को रीजनरेट और रिप्लिकेट दोस्तों कर देता है। तो ये तो हमने जाना नेटवर्किंग डिवाइस जो सबसे पहले नंबर पे थी, और दोस्तों उसका नाम है हब। अब देखो ट्रिक क्या थी, हर्ब। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, तो दोस्तों अब हम जानेंगे किसके बारे में, रिपीटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, रिपीटर। दूसरे नंबर की जो अपने को नेटवर्किंग डिवाइस दोस्तों पढ़नी है, उस नेटवर्किंग डिवाइस का नाम है आपके रिपीटर। तो दोस्तों अब हम किसके बारे में जानेंगे, रिपीटर के बारे में जानेंगे। अगर देखो मैं रिपीटर के ऊपर चर्चा करूं तो रिपीटर सीधी सी बात है, रिपीटर हर्ब है ट्रिक अपनी, तो हर्ब हो गया। अब किसके बारे में जान रहे हैं, रिपीटर। यह भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट व रिप्लिकेट करता है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं, मेरी बात समझो। जिस तरह एक्टिव हब का काम है, एक्टिव हब भी क्या करता है, बिजली की मदद से चलता है, सिग्नल को क्या कर देता है, रीजनरेट और रिप्लिकेट कर देता है। एक्टिव हब से भी कहीं बेटर काम कौन करता है, रिपीटर। जैसे सिग्नल को भेजना है, भाई सीधी सी बात है, ज्यादा दूर सिग्नल को भेजना है, थक जाएंगे तो बीच बीच में विश्राम गृह बना देते हैं। तो एक्टिव हब भी विश्राम गृह का काम करता है, लेकिन एक्टिव हब में थोड़ा कम विश्राम गृह होते हैं और रिपीटर में थोड़ा ज्यादा विश्राम गृह होते हैं। तो यह भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, यह भी क्या काम करता है, यह भी सिग्नल को रीजनरेट और रिप्लिकेट करता है, और उसके बाद इसे एक्टिव हब कहा जाता है। बात तो वही हो गई। देखो एक्टिव हब को क्या बोला जाता है, रिपीटर बोला जाता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा दोस्तों, एक्टिव हब को रिपीटर बोला जाता है, और रिपीटर का दूसरा नाम क्या हो गया, एक्टिव हब हो गया। अब देखो इसका क्या काम होता है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे मान लो सीधी सी बात है कि कोई बिल्डिंग है, ये मान लो कोई एक बिल्डिंग है दोस्तों, ये बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, सॉरी उल्टा बना रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ फ्लोर है। मान लो ये फर्स्ट फ्लोर में कोई कंप्यूटर लगा है, ये सेकेंड में लगा है, ये थर्ड में लगा है, या मान लो सीधे से फर्स्ट में लगा है, और अगला ऑफिस कहां पे बना है, सीधे फोर्थ में बना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां सिग्नल को भेजना है, यूं सिग्नल को जाना है। तो मैंने सिग्नल भेजा, तो मान लो सिग्नल पहले छत से, पहले फ्लोर से जहां दूसरे फ्लोर में गया, तो सिग्नल गुहारी मारने लगा कि दैया अब नहीं चला जाता है। अब इधर से सिग्नल धीरे धीरे जा रहा है, तो अब सिग्नल धीरे धीरे जाएगा तो इसके पास पहुंचने में समय लगेगा। तो मैं यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, किसको लगा दूंगा, रिपीटर को। जहां सिग्नल कमजोर पड़ेगा
तो रिपीटर क्या काम करेगा, सिग्नल को चार्ज कर देगा, तो जितना चल के आया था उतना फिर से चल जाएगा। तो ये देखो जैसे यहां से चला था, यहां से चल के मान लो सेकंड फ्लोर में आया, यहां पास कमजोर हो गया, तो यहां पे चार्ज होगा, तो फिर से उतना चार्ज कर दिया जाएगा, तो कहां आ जाएगा, यहां। फिर एक रिपीटर, तो फिर इसको चार्ज कर देगा, तो यहां। तो रिपीटर से क्या होता है, आपका सिग्नल रीजनरेट व रिप्लीकेट होता है, बहुत बढ़िया काम करता है सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए। रिपीटर का दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिव हब। अब देखो दोस्तों, हमने हब के बारे में बात कर लिया, हमने रिपीटर के बारे में बात कर लिया। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अगला जो तीसरे नंबर पे नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका नाम है ब्रिज। जिसका दोस्तों क्या नाम है, ब्रिज। देखो तुमने एक चीज या आपने सॉरी एक चीज तो सुनी होगी दोस्तों, आपने एक चीज सुनी होगी, क्या सर हमने क्या सुना होगा, आपने सुना होगा जैसे मान लो ये एक नदी है, एक नदी ये है ए नामक नदी, ए तो मुझे बी की बड़ी आदत है, ये एक ए नदी है और ये एक बी नदी है। एक नदी इस साइड देखो ये बीच में ना सॉरी ये बीच में नदी बह रही है, ये नदी का इस साइड का एरिया है और ये नदी का इस साइड का, ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है। मैं कहता हूं मुझे इस पार से उस पार या उस पार के व्यक्ति को इस पार आना है, तो नदी में मैं एक किसका निर्माण कर दूं, नदी के ऊपर अगर मैं एक ब्रिज का निर्माण कर दूं तो इधर के व्यक्ति इधर और उधर के व्यक्ति इधर आराम से आ सकते हैं। मतलब ब्रिज क्या काम कर रहा है, इस छोर को और इस छोर को, यानी नदी के दोनों छोर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज। अब देखो कंप्यूटर की दुनिया में छोर शब्द तो यूज नहीं होगा, कंप्यूटर की दुनिया में जो शब्द आएगा उसको बोला जाता है खंड। क्या बोला जाता है, खंड। अंग्रेजी से ही इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। तो अगर कभी भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन करता है वह कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग हिंदी में खंड बोलेगा, अंग्रेजी में सेगमेंट बोलेगा, वह कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग सेगमेंट को जोड़ने का या अलग अलग खंड को जोड़ने का काम करता है, तो प्यारों उस नेटवर्किंग डिवाइस का नाम है ब्रिज। तो ब्रिज में हमें एक चीज तो पता चली कि ये अलग अलग खंड जोड़ता है, ये अलग अलग खंड जोड़ता है या अलग अलग सेगमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, अलग अलग सेगमेंट को जोड़ता है। दूसरी चीज देखो, खंड जोड़ने से मतलब क्या है, मैं कहता हूं मान लो इसका उपयोग लैन में ही होता है, याद रखना इसका उपयोग लैन में होता है। ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है, लोकल एरिया। जैसे मान लो मैं सतना में हूं, तो मान लो सतना में मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग ये यहाँ पे है और सतना में, ऐसा नहीं कि दूसरी कोचिंग दिल्ली में होगी, तो फिर वो अगर एक कोचिंग सतना में है और दूसरी कोचिंग मान लो इंदौर में है, तो वो लैन का एग्जाम्पल नहीं है। लैन का मतलब है सतना में ही लोकल रहे। तो मान लो एक ऑफिस सतना में है, यहाँ पे है, और दूसरा सतना में ही यहाँ पे है, और तीसरा ऑफिस यहाँ पे है। ये तीन अलग अलग खंड हैं, और इन खंडों को मैं जिस नेटवर्किंग डिवाइस के माध्यम से जोड़ूंगा, तो मैं किसके माध्यम से जोड़ सकता हूं, ब्रिज के माध्यम से इनको दोस्तों आसानी से जोड़ सकता हूं। और ब्रिज आपका यूज कहां होता है, तो ब्रिज आपका यूज होता है, हमें पता चला ब्रिज हमारा कहां यूज होता है, लैन में यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, लैन मैंने क्यों बोला, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क में। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑफिस तुम्हारा सतना में है, दूसरा मान लो इंदौर में है, तो फिर ब्रिज नहीं जोड़ पाएगा उन कंप्यूटरों को, ठीक है। ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज का एक दूसरा नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट लिख दो दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्रिज का दूसरा नाम होता है इंटेलिजेंट हब। ब्रिज का दूसरा नाम क्या होता है, तो सर ब्रिज का दूसरा नाम होता है इंटेलिजेंट हब। अब ये सर हब क्या है, ऊपर पढ़े हो एक्टिव हब पैसिव हब, तो ब्रिज का दूसरा नाम क्या होता है, तो सर ब्रिज का दूसरा नाम होता है इंटेलिजेंट हब। अब इसको देखो इंटेलिजेंट क्यों बोला गया, देखो हब को बोला गया था डम्ब डिवाइस। अगर मैं इंटेलिजेंट को गायब मारूं, केवल मैं हब की बात करूं, केवल हब की बात करूं, तो हब को हमने क्या बोला था, डम्ब। डम्ब यानी मूर्ख। अब हमने हब को डम्ब क्यों बोला था, ये क्यों बोला था, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। हब को हमने डम्ब इसलिए बोला था कि मान लो एक जानकारी आपने किसी को भेजा, मान लो ए नामक कंप्यूटर बी वाले को जानकारी भेजना चाहता है, लेकिन हब क्या करता है, हब उस जानकारी को सबके पास भेज देता है। मान लो जानकारी तुम्हें भेजना था, मान लो यहां पे ये मान लो 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ये ए वाला जानकारी भेजना चाहता है मान लो इसको बी वाले को, लेकिन अगर ये किसके जरिए, हब के जरिए जुड़े हैं, मान लो ये हब है, हब के जरिए जुड़े हैं,
तो हब क्या करेगा, पहले ए हब को जानकारी देगा, हब इसको भी जानकारी भेज देगा, इसको भी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हब को डंप डिवाइस, लेकिन ब्रिज को इंटेलिजेंस डिवाइस बोला जाता है। ऐसा क्यों समझना, मान लो एक कंप्यूटर दोस्त ये है, एक कंप्यूटर ये एक ब्रिज खंडों में जोड़ता है, मान लो ये तीसरा ऑफिस है मेरा, और मान लो दोस्तों तीन ही ऑफिस है मान लो मेरे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब मान लो ये ब्रिज है, ये जो बीच में है ये कौन है, ब्रिज है। अब ए को मन चला, ए को, ये सब जुड़े हुए हैं इससे, देखो जुड़ गए ना तीनों। अब ए को मन चला कि मैं जानकारी भेजूं सी के पास, तो ए पहले जानकारी किसके पास भेजेगा, ब्रिज के पास भेजेगा। अब ब्रिज उस जानकारी को ले लेगा, अब ब्रिज पहली बार तो कर देगा ब्रॉडकास्ट, पहली बार जब जानकारी मिलेगी तो क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। और जब दोबारा जानकारी मिलेगी तब ब्रिज क्या कर देगा, तब दोबारा कर देगा यूनिकास्ट। ब्रिज क्या करेगा, पहली बार जब जानकारी मिलेगी दोस्तों तो ब्रॉडकास्ट कर देगा और दोबारा यूनिकास्ट। बात आती है सर ये ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट क्या है, मेरी बात समझना। मान लो ए ने ब्रिज को जानकारी दिया, तो ब्रिज पहली बार क्या करेगा, पहली बार इस जानकारी को बी के पास भी भेज देगा और सी के पास भी भेज देगा। तो जब कोई जानकारी सबके पास पहुंच जाएगी तो ऐसे सीन को क्या बोला जाएगा, ब्रॉडकास्ट। क्या बोला जाता है, ब्रॉडकास्ट। अगर मैं बात करूं आपका जो टीवी है, टीवी ब्रॉडकास्ट में आएगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये ब्रॉडकास्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जानकारी सबके पास जा सकती है, सब इसको देख सकते हैं। तो क्या करता है ये ब्रिज क्या करता है, पहली दफा तो दोस्तों ये ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन दूसरे दरमियान एक बार अगर मैसेज गया तो ब्रॉडकास्ट कर देगा, और जब दोबारा मैसेज जाता है तो मान लो ए ने मैसेज किसको भेजा, सी को, तो दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। दूसरी बार का जो मैसेज है वो कैसे करेगा, यूनी मतलब यूनिक व्यक्ति को भेजेगा, तो दोबारा कैसे करता है, यूनिकास्ट। तो हमें ये समझ में आया, रट लेना दोस्तों कि जो ब्रिज है उसको इंटेलिजेंट हब बोला जाता है। ब्रिज पहली बार मैसेज को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि जानकारी भेजना एक को था लेकिन भेजेगा वो सबको। फिर दूसरी बार में ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। और दोस्तों देखो, अंधों में काना राजा, इसीलिए इसको इंटेलिजेंट बोला गया। इंटेलिजेंट क्यों बोला गया, देखो पहली बार तो गलती करता है लेकिन दूसरी बार तो नहीं करता ना, दूसरी बार यूनिकास्ट करने लगता है। तो बात आती है गलती तो सर पहली बार तो गलती किया ना इसने, तो मैं कहता हूं अरे किया है तब तो ठीक है, लेकिन अंधों में काना राजा की कहावत लगेगी यहां, अंधों में काना राजा। सर ये क्या है भाई, अंधा कौन हुआ, ब्रिज, सॉरी अंधा कौन हुआ, अंधा हुआ हब तो सभी को भेज देता है, उससे तो बेटर ही है ना, उससे तो बेटर है ना ब्रिज एक बार सबको भेजता है, दूसरी बार में क्या करता है सर, दूसरी बार में केवल सिंगल व्यक्ति को भेजता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलने लगे कि इसका दूसरा नाम क्या है, इंटेलिजेंट हब। शायद उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। तो ये कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इस जानकारी को यहीं पे रोकता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आती हैं और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और आप लोग सब्सक्राइब भी करवाइए उन लोगों से, लाइक करिए, अगर जानकारी पसंद आती है तो कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई क्लास में, धन्यवाद।